Hello everyone, welcome to Bulgan. Today is 11 जून 2021. आई होप कि आप सब सही होंगे. आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्टॉक जिसका नाम है जुबिलेंट इनग्रीवा. इनफैक्ट जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के बिजनेसेस को दो बिजनेस में डिवाइड कर लिया गया है. एक लाइफ साइंसेज बिजनेस में, एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस में. फार्मास्यूटिकल बिजनेस में जो कंपनी बन गई है वो बन गई है जुबिलेंट फार्मा नोवा, एंड जो लाइफ साइंसेज में बन चुकी है जुबिलेंट इनग्रीवा. बेसिकली अगर किसी को जो लाइफ साइंसेज का मतलब नहीं आता है समझ में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक केमिकल्स का बिजनेस है, तो ये केमिकल कंपनी बन चुकी है. इसका अगर हम मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देख लें तो 686.73 करोड़ रेवेन्यू हुआ है टोटल, जिसमें नेट प्रॉफिट 54.36 करोड़ है और इसका ईपीएस हो चुका है 5.20 रुपीज़. अगर हम इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लें तो 17% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है. और अगर हम इनका नेट डेट टू ईबीआईटी देखें तो इनका 2020 में 2.5 टाइम्स हुआ करता था और जो 2021 में घटकर 0.7 टाइम्स हो चुका है. इनका डेट टू इक्विटी हम देखेंगे तो 0.22 टाइम्स हो चुका है और आरओसी हम देखेंगे इनका तो 20.2% है. और अगर हम इनका बिजनेसेस के तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट देख लें तो पहला सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल, दूसरा सेगमेंट है इसका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन और तीसरा है लाइफ साइंसेज एंड केमिकल्स. अगर हम इनकी सेल्स देखें तो ये 34% सेल्स अपनी करते हैं स्पेशलिटी केमिकल से, 18% सेल्स अपनी करते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन से, एंड 48% सेल्स ये करते हैं लाइफ साइंसेज केमिकल से. सो अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं. तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है 50.68 प्रमोटर होल्डिंग है, 24.28 इनका एफआईआई होल्डिंग है, 1.31 इनका डीआई होल्डिंग है और पब्लिक 23.73%, जिसमें से 6.29 सर राकेश झुंझुनवाला होल्ड करते हैं. आ जाइए हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पर आ जाते हैं कि मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का कैंडल खोल रखा है और हम देख पा रहे हैं कि इसने अपना हाई 612 का बनाया था और जो कि इसने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है एक, कि ये 295 पर हमने इसको पकड़ा था और हम इस वीडियो के एंड में उसका एक स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर देंगे जब हमने इसको 333 रुपीज़ पर रिकमेंड किया था और 295 रुपीज़ तक हम इसको रिकमेंड करते रहे थे. सो इसने एक अपना 612 तक का अपना हाई बनाया है और उसके बाद इसने एक अच्छा हेल्दी करेक्शन भी देखा है. तो हेल्दी करेक्शन से मेरा मतलब ये है कि ये अपने अपवर्ड ट्रेंड पर ही आकर सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हैं. अगर कोई स्टॉक अपने ट्रेंड पर आकर सपोर्ट ले रहा है तो हम उसको एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मानते हैं. और इसने यहाँ से बाउंस भी किया है और प्रॉपर ही कंसोलिडेशन भी कर रहा है और अब ये अपने बिल्कुल ट्रेंड पर खड़ा है. अब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज भी छोटा होता जा रहा है और ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है. सो अगर आप इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बनाए रखे हैं पहले से, तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं. और अगर कोई इसमें नई होल्डिंग बनाना चाहता है तो आप ही इस वक्त बाय कर सकते हैं क्योंकि ये अपने ट्रेंड के बिल्कुल पास है. मेरा मतलब है कि अगर आप 100 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो आप उसमें से 40 क्वांटिटी अभी खरीद सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अपने ट्रेंड पर ही खड़ा है. और अगर कुछ पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से ब्रेक डाउन देता है और ये इस पॉइंट तक आ जाता है, मतलब 472 480 तक आ जाता है. तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये यहाँ तक आ सकता है, तो मैं अभी उस चीज़ को जस्टिफाई भी करूँगा. अगर आपने यहाँ खरीदा और आप बाकी क्वांटिटी इसको गिरते वक्त खरीद सकते हैं तो आपका एवरेज भी हो जाएगा. सो आ जाइए अब हम इसके 1 आवर के टाइम 1 डे के कैंडल पे आ जाते हैं. मैं क्यों बोल रहा था कि वो वहाँ तक आ सकता है. तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी 1 डे का कैंडल जब हमने खोला है तो ये 1 डे के कैंडल में भी कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में है. तो मैं इसको हटा देता हूँ. हम 1 डे का कैंडल देखेंगे और ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर खड़ा है. अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है और अगर ये यहाँ से थोड़ा डाउन साइड दिखाता है तो ये अपने ट्रेंड पर सपोर्ट ले सकता है. मतलब मेरे हिसाब से ट्रेंड पर सपोर्ट लेने ये आएगा. अगर ये कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो ये अगर ट्रेंड पर सपोर्ट लेने भी आता है तो ये 533 535 तक आएगा. तो अभी आप यहाँ पे अपनी एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं
40% बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और बाकी का 60% आप इसको यहाँ पर खरीद सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रेंज बहुत छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे। और जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा। और हमारा इसके अंदर पहला टारगेट निकल के आता है 620 रुपीज़, दूसरा टारगेट हमारा निकल कर आता है 650 रुपीज़। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आपने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से 5 से 6 गुना भी जा सकता है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब है 5 से 6 साल, क्योंकि जो मैंने टारगेट दिया है वो काफ़ी बड़ा है। तो अगर आपका विज़न इतना बड़ा नहीं है और आपका विज़न 1.5 से सिर्फ 2 साल तक का है, तो आपके लिए टारगेट निकल कर आते हैं 1500 से 1600, और वो भी कम टारगेट्स नहीं है। आपका पैसा यहाँ से लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना हो रहा है। तो आ जाइए, अब हम आपको अपने व्हाट्सएप पेज पर लेके चलते हैं, जो कि अब फंक्शनल नहीं है, लेकिन अब हमने उसको शिफ्ट कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, और हम अपनी सारी कॉल्स और सारे आइडियाज़ वहीं पर ही देते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। और देख लीजिए, हमने अ, 8 अप्रैल को जुबिलेंट इंग्रीविया दिया था 322 रुपीज़ पर, जो कि इसने बहुत बड़ा रन दिखाया है, 612 तक के हाईज दिखाए हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। और देख लीजिए, हम इतना सारा रिकमेंडेशन दिया करते हैं और हम ये भी दिखाते थे कि हम खुद क्वांटिटी खरीद रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप खुद ना खरीदें और आप दूसरों को बताते रहें कि ये खरीदिए, ये देख सकते हैं। तो हम वही बताते हैं जो हम खुद खरीदा करते हैं। तो देख लीजिए, हमने काफ़ी चीज़ें रेकमेंड करी है। हमने एक टाइम पर ऐसे ही त्रेज हारा रेकमेंड करा था 32 रुपये के प्राइस पर, जो आज 57 है। B2B सॉफ्ट हमने रेकमेंड करा था 18 रुपीज़ 90 पैसे पर, जो आज 50 रुपये है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने दिए थे। हैप्पीएस्ट माइंड का हमने टारगेट भी बताया था, मतलब ये काफ़ी पहले की बात है, मतलब ये अप्रैल की बात है कि हैप्पीएस्ट माइंड हम बता रहे थे, कोई तब ले नहीं रहा था और आज सब लेना चाह रहे हैं। तो वही बात है, हम अपना नॉलेज सिर्फ आपके साथ शेयर करते हैं, मानना ना मानना ये सब आपके ऊपर है। सो मैं एक बार दोबारा आपके लिए टारगेट्स दिखा देता हूँ। तो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं जुबिलेंट इंग्रीवा के, कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आपके लिए 600, 630, 650, 700 तक के टारगेट आएंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपके लिए टारगेट्स 1500, 1600 आएंगे, अगर आपका विजन यहाँ से ढाई ढाई साल 1.5 साल तक का है। और अगर आपका 6 से 7 साल का विजन है तो यहाँ से पैसा आपका बहुत तगड़ा मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 से 7 गुना भी आपका पैसा हो सकता है। सो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट करके नीचे हमें बता सकते हैं कि और कैसे कैसे स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आएँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक का हम आपके लिए एनालिसिस करके दें तो आप वो भी हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।